हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सन्मुख क्लासेस। आज हम करेंगे साइंस की नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में हमारी जो पार्ट 1 है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। इससे पहले साइंस की, बायो की और फिजिक्स की क्लासेस हो चुकी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे साउंड, प्रेशर, ब्लड, हार्ट, इससे रिलेटेड काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं, जो वीडियो है वो हो चुकी है। आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम मैटर की डेफिनेशन के बारे में कर लेते हैं। मैटर क्या होता है? आसपास में जो भी चीज़ें आप देखते हैं, जैसे पानी हो गया, मिट्टी हो गया, आइस हो गया, जो भी चीज़ जिसका वॉल्यूम होता है और कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। उसमें आपकी एयर भी आती है। मैंने यहाँ नोट डाल के लिखा है। देखिए, जो लाइट है, लाइट क्या है? जैसे आप देखेंगे इस रूम में लाइट जो है सभी जगह पर पड़ रही है। ये सभी जगह को घेर तो रही है, पर इसको कोई वॉल्यूम नहीं है, मतलब इसका कोई भार नहीं है। इसीलिए लाइट को हम बोलते हैं कि ये एक मैटर नहीं है। उसके बाद देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री यहाँ पे मैंने लिया है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है, उसका नाम है एंटोनियो लेवोशियर। आपका सिर्फ लेवोशियर भी ऑप्शन हो सकता है, तो उसी को ही आप क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे। मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो भी आप आसपास देखते हैं, उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है ना, पूरी केमिस्ट्री का बेस होने वाला है। क्योंकि जो भी आप एलिमेंट देखते हैं, चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है, हवा है, उनका अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, उससे पहले आपको उसके बारे में बेसिक ओवरव्यू पता होना चाहिए। आइए देखें, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसको हम टच करके बता सकते हैं, जैसे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जिसको हम देख के नहीं बता सकते, उसकी इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज हुआ है, उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज में देखने वाले हैं। आइए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है सॉलिड, फिर है लिक्विड और फिर है गैस। आसपास आपने देखा होगा, जैसे ये मेरे हाथ में आप कड़ा देख सकते हैं, ये सॉलिड है। लिक्विड पानी होता है और गैस क्या होती है? जैसे आसपास में हवा दिखाई दे रही है। इनका अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो आप ध्यान से देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस में इसके जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं। उसके बाद जो लिक्विड होता है, उसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें गैस के बारे में, तो गैस के पार्टिकल क्या होते हैं? काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो इन तीनों प्रॉपर्टी से देखिए, यहां मैं इनकी कुछ चीजें लिखी हैं। जैसे डेंसिटी के बारे में बात करें हम, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन, कौन कितना ज्यादा गाढ़ा है। अगर हम बात करें सॉलिड के बारे में, तो सॉलिड ज्यादा डेंस होता है। उसके बाद कौन होता है? लिक्विड होता है। और उसके बाद कौन होता है? गैस। जैसे हवा के पार्टिकल हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे आप आसपास देख पा रहे होंगे, तो वहां पे जो गैस दिखाई भी नहीं देती, क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है। तो डेंसिटी गैस की सबसे कम होती है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, जैसे ये एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, तो एटम्स के अंदर जो फोर्स होता है, जो एक दूसरे को जोड़ के रखता है, सॉलिड में ज्यादा होता है। क्योंकि आप देखिए, एक ब्रिक है, ईंट है, आप उसको हाथ से मारे तो वो टूटेगी नहीं। लिक्विड में आप मारेंगे तो वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएगी, फैल जाएगी। और गैसेज, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूं, तो ये गैस में ही हाथ हिला रहा हूं। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में ज्यादा होता है, लिक्विड में, फिर उसके बाद सबसे कम किस में होता है? गैस के अंदर होता है। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना। देखिए, सबसे पहले अगर मैं सॉलिड, लिक्विड, गैस को गर्म करूं, तो सबसे पहले कौन फैलेगा? तो सबसे पहले फैलेगी गैस, क्योंकि उसके अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो सबसे कम है। जैसे ही मैं हवा को गर्म करूंगा, तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, एटम है, वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो एक्सपेंशन होता है वो गैस में होता है, और उसके बाद लिक्विड में होता है, और उसके बाद क्या होता है? सबसे कम जो होता है वो सॉलिड के अंदर होता है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब यही होता है कि उसके अंदर के जो एटम है, मॉलिक्यूल है, पार्टिकल हैं, वो टूटते हैं। कैसे टूटते हैं? तो सबसे ज्यादा सिमिलरली गैस में सबसे ज्यादा जल्दी टूट जाते हैं, लिक्विड में उसके बाद, और सबसे कम किस में टूटते हैं? सॉलिड के अंदर टूटते हैं। मोशन की अगर मैं बात करूं, मोशन में जैसे देखो, मान लो मेरे पास एक ईंट है, अगर मैं उसे फेंकता हूं तो वो फैलेगी नहीं, मतलब उसके अंदर मोशन नहीं होगा। अगर मैं लिक्विड को फेंकूंगा तो वो लिक्विड फैल जाएगी, और गैस तो आसपास चारों जगह फैल ही रही है। तो सबसे ज्यादा जो मोशन होता है वो किसके अंदर होता है? गैस में होता है, फिर लिक्विड में होता है, और उसके बाद किस में होता है? सॉलिड के अंदर होता है। लास्ट, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या है? एक एलिमेंट के अंदर जो एटम है, उसके अंदर स्पेस कितना है। देखिए, ये वाला आप देख पा रहे हो, उसके बाद ये देख पा रहे हो, ये स्पेस है और ये स्पेस है। तो सबसे ज्यादा किसके अंदर स्पेस होता है? सबसे ज्यादा होता है गैस के अंदर, उसके बाद होता है लिक्विड के अंदर, और सबसे कम जो होता है सॉलिड के अंदर इंटरमोलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है। ये वो इंफॉर्मेशन है जो बेसिक है। आई होप ये आपको आती होगी, सिर्फ मैंने आपको इसके बारे में डिफरेंशिएट करने के बारे में बताया है।
इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है प्लाज्मा। फिजिकल तौर पे मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अगर हम उससे आगे की तरफ बात करें तो उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसके बाद जो फोर्थ वाला है वो है प्लाज्मा। देखिए जैसे आपने ब्लड के बारे में देखा होगा, जो ब्लड है उस जो फैल जाता है गर्म होने के बाद। जैसे अगर आप एक लोहा है, आयरन है, आप उसको गर्म करो, गर्म करने के बाद जब वो पिघल जाता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। दो देखने में तो सॉलिड हो पर जैसे ही उसको हिलाया जाए और वो फैल जाए उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। देखिए यहाँ पे मैंने रेड कलर से ये दिखाया है, हीट बढ़ने से उसकी जो फैलने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। जैसे मान लो आप किसी चीज को, बर्फ है, बर्फ को आप गर्म करेंगे तो उसके जो लिक्विड बनेगा, पानी बनेगा, वो और ज्यादा एक्सपेंड होता जाएगा, मतलब फैलता जाएगा। उसके बाद जो हमारा 5th वन है वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहीं पर आपको ऐसा दिखाई देता है, BE कंडेंसेट, क्योंकि इसको दो साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था। एक इंडिया के थे सत्येंद्र बोस और एक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। इन दोनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट करके ये 5th वाला बनाया था। इस पर अभी भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। यहां पे एक नोट करें, लार्ज हैड्रोन कोलाइडर, ये एक मशीन है, इन पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी और कॉम्प्लेक्स मशीन है, जो कहां पे है, जनेवा के अंदर है। जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसको रिकॉर्ड भी है इसका कि सबसे बड़ी और कॉम्प्लेक्स मशीन कौन सी है, लार्ज हैड्रल कोलाइडर, जो इसी पर ही बेस पर काम करती है। इसके अंदर क्या होता है, दो पार्टिकल्स को या काफी पार्टिकल्स को स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा स्पीड से उनको टकराया जाता है और उसके बाद क्या निकलता है रिजल्ट, उसके बारे में ये देखा जाता है। देखिए यहाँ पे न्यूटन के बारे में न्यूटन ने दो बातें कही थी जो एग्जाम में पूछी गई हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। न्यूटन ने बताया था स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ग्रेटर देन होती है किसी भी स्पीड से। कोई भी चीज जो स्पीड में जा रही है, स्पीड ऑफ लाइट उन सब से क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके बाद जो मैटर होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये भी किसने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था। आइंस्टीन की एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आपने पता होगा, E = mc²। mc², इसमें यही बताया गया था कि जो मैटर है उसको किस तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। आई होप आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब मैटर को केमिकली कैसे डिफरेंशिएट किया गया है, बताया गया है। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे प्योर के बारे में और उसके बाद क्या करेंगे हम, इम्प्योर के बारे में। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर कोई भी दूसरी चीज नहीं मिलाई गई हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं गोल्ड है, गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर बोलेंगे। अगर गोल्ड में कुछ और चीज मिला दी जाती है तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। प्योर को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट में और कंपाउंड में। देखिए एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट वो चीज है जिसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते। जैसे मान लो हीलियम है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, आप उसके अंदर देखेंगे तो सभी के सभी एलिमेंट गोल्ड के पाएंगे, सिल्वर के पाएंगे, उसको आप तोड़ नहीं सकते, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जो दो चीजों से मिलकर बनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक नेचर में कितने एलिमेंट्स के बारे में पता है, 118। नेचुरल अक्रिंग देखा जाए तो मतलब नेचर में आपको कैसे कितने मिल जाएंगे, 88 मिल जाएंगे। और वैसे कितने एलिमेंट्स हमें पता है, 118। जैसे आप अपने आसपास देखते हैं सिल्वर, गोल्ड, गैसेस के बारे में सुना होगा, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, एलिमेंट। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। अगर हम बात करें एलिमेंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन से, एक है मेटल, एक है नॉन मेटल और एक है हमारे मेटलॉइड। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स जिसकी शाइनिंग सरफेस होता है, जो अपने अंदर से हीट को जाने देते हैं, करंट को जाने देते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। मेटल कितने हैं, 118 में से 93 मेटल्स हैं। नॉन मेटल के बारे में बात करें, ये शाइनी नहीं होते, इसके अंदर से करंट पास नहीं होता, ये हथौड़ी मारने पर टूट जाते हैं, ब्रिटल होते हैं। ये कितने हैं, 18। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं,
मेटलॉइड्स होते हैं वो एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं। मेटल का एग्जांपल जैसे सिल्वर, गोल्ड, नॉन मेटल का एग्जांपल जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, और मेटलॉइड का एग्जांपल है सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। अब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन कौन से हैं, देखिए, अर्थ पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, मींस अबंडेंस ऑफ एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद क्या पाया जाता है, अगर आपको सेकंड ऑक्सीजन ऑप्शन में ना मिले तो उसके बाद क्या पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है। ये ऑक्सीजन और जो सिलिकॉन है ये दोनों की दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं। क्या है, नॉन मेटल है। और उसके बाद अगर बोला जाए अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मेटल पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मेटल पाई जाती है, एल्यूमिनियम पाई जाती है। अगर हम बात करें कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड में क्या होता है, जिन दोनों एटम्स को, अगर कोई एटम्स दोनों मिल जाते हैं और सेम ही प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है और ऑक्सीजन के एटम है, एक इन दोनों को मिलाया तो ये क्या बन गया, हमारा वाटर बन गया। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन को मिलाया गया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इन्हें दोनों को देखने पर, प्योर में इन दोनों को देखने पर सब एक जैसा दिखाई देते हैं। जैसे अगर आपने पानी को देखा हो, क्या आप उसमें हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग अलग देखते हैं, नहीं, पानी की शेप, पानी का जो देखना है वो सेम ही दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करें इम्प्योर के बारे में। इम्प्योर का मतलब आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि ये हमारा क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिला देने से जो बनता है वो हमारा क्या होता है, मिक्सचर। मिक्सचर को 2 पार्ट्स में, कैटेगरी में डाला गया है, एक है होमोजीनियस मिक्सचर और एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए, जिसके आगे भी होमो आता है, होमो का मतलब होता है सेम, और जिसके आगे हेट्रो आता है उसका मतलब होता है डिफरेंट। होमो का मतलब जब 2 चीजें एक साथ मिलाई जाएं, मिलने के बाद वो पहले जैसी ही दिखाई दे, उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे पानी में आपने नमक घोल दिया, पानी में आपने चीनी घोल दी, तो घुलने के बाद वो बिल्कुल पानी जैसी हो जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। और अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में, इसमें जब आप एक पार्टिकल को दूसरे लिक्विड में मिलाएंगे तो आपको वो अलग अलग करके दिखाई देंगे, उसे हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस। जैसे अगर आप पानी के अंदर सैंड के पार्टिकल मिलाएंगे, मिट्टी को मिलाएंगे, तो आपको ये जो पार्टिकल हैं ये दिखाई देंगे, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक टॉर्च लगा के इसमें देखूंगा, तो टॉर्च लगाने से जब इसकी रोशनी इसमें जाएगी तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे और दिखाई देने लग जाएंगे, इसी को क्या बोला जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद का जो हम है अपनी अगली क्लास में, केमिस्ट्री की अगली क्लास में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।